अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, यानी रूल्स से लेकर एग्जांपल्स तक डिस्कस होंगे इस वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो ये हमारे जहन में बैठा है कि डायरेक्ट स्पीच वो अल्फाज, वो जुमले जो किसी के कहे हुए होते हैं और उनको हम एज इट इज़ आगे कन्वे करते हैं, बयान करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में हम उसको थोड़ा एडिट करके यानी अपने अल्फाज में उसको बयान करते हैं, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी जो पहले मैंने आप लोगों को बताया एग्जैक्ट वर्ड किसी बंदे ने बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी सेड। अब डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है वो यहाँ से लेकर यहाँ, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद है यानी उसको इनक्लोज किया गया है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। किसी के अल्फाज, एग्जैक्ट अल्फाज। आई हैव फिनिश्ड माई होम वर्क, यानी मैंने अपना मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। ये क्या है, हैव लगा है और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगा है, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से ये एक सेंटेंस बड़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये क्या है, एग्जैक्ट वर्ड है किसी बंदे का। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, a report of what was said not using the exact words, यानी exact words नहीं बताया जाता इसमें। वो अल्फाज जो किसी ने बताया है उनको एडिट करके आगे कन्वे करने का नाम किया है इनडायरेक्ट स्पीच है। ये उसके टाइटल से भी पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अब देखें यहाँ पे शी लगा था ना, तो शी हमने शी ही रखा इधर। सेड, दैट, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के, यानी इस कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या किया, टेंस कैटेगरी में मोस्टली इंट्रोगेटिव्स को उठा के इसमें यही लगता है, ठीक है। हमने क्या किया, फिर दैट लगाया, शी फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अब देखो हेड लगाया हैव से, क्योंकि टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म वही रह जाएगा। माई, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव हम कहेंगे। माई हर में चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि शी था तो हर में चेंज होगा, ठीक है। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, शी था तो यहाँ पे भी शी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये आई, यानी यहाँ पे आई को हमने क्या किया, शी को क्या किया हमने, आई इधर शी में हमने चेंज किया। क्यों, क्योंकि कोई लड़की है या औरत है जो अपने बारे में बोल रही है, तो इसलिए हम शी के अलावा ही यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट को देखकर आगे प्रोनाउंस को चेंज करना है, याद रखना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होगा। हैज ही शी इट या सिंगल नाउन के साथ लगता है या प्रोनाउन के साथ लगता है। और इसका हैव जो है ये वी, दे और यू और आई के साथ लगता है। और उसमें अगर कोई प्लूरल नाउन भी आ जाए तो उसमें भी क्या लगेगा, आपका हैव लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल, आई हैव विजिटेड पेरिस। अब देखो हैव लगा है आई के साथ, ठीक है। ये सिंगल है, आई क्या है, एक तरह से हम क्या है, एक्सेप्शनल है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। और ये क्या करता है हमेशा, और ये जो है प्लूरल के साथ एग्री करता है। यूज, डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपन at an unspecified time before now, or an action that began in the past and continues to the present. ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम आपने पास्ट में शुरू किया और वो जो है पास्ट और प्रेजेंट में भी ये क्या है, कंटिन्यू पे, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल, दे हैव स्टडीड फॉर 2 hours, दे स्टडीड फॉर 2 hours।
पास्ट में स्टार्ट किया है, 2 घंटे पहले स्टार्ट किया और अब भी पढ़ते हैं, तो ये परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल रूल, व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम ए डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द यूज द टेंस यूजुअली चेंजेस टू द पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये रूल हमने पढ़ा है। एग्जांपल 1 हमारे पास एक एग्जांपल ये है, डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई हैव लॉस्ट माय केस। अभी हम ट्राई करेंगे खुद चेंज करने के बाद, एग्जांपल तो है नीचे, इसका ट्रांसलेशन तो है, सॉरी इसका कन्वर्जन तो है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसमें कैसे हम कर सकते हैं। आई को हम अभी यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड को इसी तरह रखेंगे, फिर उसके बाद कॉमास को हटा के देट लगाएंगे, ठीक है। देट लगाया हमने, यहाँ पे ही था तो ही होगा, ये थर्ड पर्सन में ही चेंज हो जाता है। ही हेड, हेव क्या होगा, हेड में चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, हेव जाके हेड में चेंज होगा। लॉस्ट वही के वही रहेगा, माई के जगह में हिज होगा क्योंकि यहाँ पे ही है तो हिज होगा कीज। अब देखते हैं हम कितना ठीक है। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज। अब देखो ये कितना करेक्ट हो गया क्योंकि मुझे रूल्स का पता है, मैंने इसको चेंज किया। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। मोर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई हैव रेड द बुक। आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। यहाँ पे शी के बाद में इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पे ओमिट करूँगा, करने के बाद देट लगाऊंगा, देट लगाया और शी था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी शी लगाऊंगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही रहता है। शुरू वाले वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की, आप लोगों को मैंने ये चीज़ सिखाया है। शी सेड शी हैड रेड द बुक, ओके ये होगा। शी सेड दैट शी हैड रेड द बुक, करेक्ट हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल 3, डायरेक्ट स्पीच, दे सेड वी हैव विजिटेड द म्यूजियम। इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे हैड विजिटेड द म्यूजियम, ये भी करेक्ट हो गया। तो स्पेशल केसेस फॉर टाइम एक्सप्रेशंस, या टाइम एक्सप्रेशंस के स्पेशल केसेस हो जाते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस लाइक नाउ, टुडे, रिसेंटली, एवर, येट चेंज व्हेन स्विचिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये भी चेंज हो जाता है। आप लोगों को ये चीज़ भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव ऑलरेडी ईटन। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी ईटन। Example 2, direct speech, she said that I have never seen that movie. Indirect speech, she said that she had never seen that movie. तो ये था परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है आप लोगों को ये मुश्किल था तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वॉच किया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।